नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 15 दिसंबर के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके साथ साथ बात करेंगे 16 दिसंबर से लेकर 23-24 दिसंबर तक किन किन राज्यों में किस तरह की बारिश की गतिविधियां नज़र आ रही हैं उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी इस समय बात कर लेते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में। अभी इस समय आप देख सकते हैं कुछ पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से ऊपरी परत वाले सफ़ेद बादल हैं जो इस तरह से आप देख सकते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्रों से होते हुए इस तरह से कुछ ये आगे की ओर एक लहर के रूप में राजस्थान के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, पंजाब हरियाणा के क्षेत्र हैं, दिल्ली उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, साथ में पहाड़ी राज्यों की ओर ये आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इन बादलों से बारिश की उम्मीद नहीं की जा सकती क्योंकि ये बादल जो सफ़ेद कपासी बादल होते हैं उस तरह के ये बादल अभी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा थोड़े बहुत बादल बिहार से लेकर झारखंड पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की ओर भी नज़र आ रहे हैं और दक्षिण भारत में भी यहाँ पर इसमें बादल नज़र आ रहे हैं क्योंकि यहाँ भी अभी भी बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है और यह सर्कुलेशन अभी इस समय आप देख सकते हैं श्रीलंका के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों के आसपास यहाँ पर नज़र आ रहा है और इसी के प्रभाव से अभी जो सर्वाधिक बारिश की गतिविधियाँ इस समय श्रीलंका के क्षेत्रों की ओर ही देखी जा रही हैं और धीरे धीरे यहाँ पर ये बादल हैं जो कुछ इस तरह से ये केरल और तमिलनाडु के जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर भी आगे बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं और उसके बाद जैसे यह सर्कुलेशन अभी के अनुसार इस तरह से आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है तो इसके प्रभाव से कुछ इस तरह से बादल यहाँ पर भी बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं। लेकिन इस तरह से बढ़ने के लिए अभी 2-3 दिन का टाइम यहाँ पर लगने वाला है। अब बात कर लेते हैं आने वाले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो यहाँ पर ये बादल तो इस तरह से आगे पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं लेकिन इन बादलों से बारिश की गतिविधियाँ नज़र नहीं आ रही। हालांकि यहाँ पर गिलगित बाल्टिस्तान या जम्मू कश्मीर के जो उत्तरी क्षेत्र इन क्षेत्रों में हो सकता है एक दो स्थान पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाएँ। और इसके अलावा ये जो पश्चिमी विक्षोभ है इसका असर अभी भी अफगानिस्तान के जो क्षेत्र हैं या पाकिस्तान के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर ज़रूर नज़र आ रहा है। यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। इसके अलावा देखा जाए तो केरल और कर्नाटक के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर इक्का दुक्का स्थान पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ छिटपुट बारिश के रूप में देखी जा सकती हैं। आंध्र प्रदेश के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी ये बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं और तमिलनाडु में देखा जाए तो ये बारिश की गतिविधियाँ थोड़े ज़्यादा क्षेत्रों में यानी हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ ही यहाँ पर रहने वाली हैं। हो सकता है कुछ दक्षिणी क्षेत्र यहाँ पर एक दो स्थान पर मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाएँ और बंगाल की खाड़ी का जो सर्कुलेशन है उसके प्रभाव से श्रीलंका के ज़्यादातर क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। लेकिन श्रीलंका से जो पश्चिमी क्षेत्र हैं और केरल और तमिलनाडु से जो दक्षिणी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी या बहुत भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं और ये बारिश की गतिविधियाँ मालदीव और लक्षद्वीप के आसपास के जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं और जैसे जैसे जो उत्तरी क्षेत्र इन क्षेत्रों की ओर बढ़ते जाएँ तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में लगातार कमी होती हुई नज़र आ रही है। हालांकि यहाँ पर बादल ज़रूर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा बात करें भारत के लगभग जो सभी राज्य हैं इन राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है यानी आने वाले 24 घंटों के दौरान दक्षिण राज्यों में ही केरल कर्नाटक तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में ही बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और बात करें 16 दिसंबर की, 16 दिसंबर को भी यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में थोड़ी बहुत गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में छिटपुट बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। बाकी दक्षिण भारत की ओर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। इस दौरान केरल से लेकर तमिलनाडु के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में खासतौर पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी यानी खासतौर पर जो दक्षिणी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं और कुछ स्थानों पर लगातार झमाझम बारिश यानी झड़ी जैसी गतिविधियाँ भी यहाँ पर देखी जा सकती हैं। इसके अलावा केरल और तमिलनाडु के जो उत्तरी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। कर्नाटक के जो दक्षिणी या दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। अब बात करें 17 दिसंबर की, 17 दिसंबर को भी केरल और तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा कर्नाटक के भी दक्षिणी और जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां महाराष्ट्र के जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भी नजर आ रही हैं और यहाँ पर जो सर्कुलेशन है यह इस तरह से आगे बढ़कर जो लक्षद्वीप के आसपास जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भी काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी पहाड़ी राज्यों में देखा जाए तो थोड़ी बहुत नमी वाली हवाएं नजर आ रही हैं जिसके प्रभाव से थोड़ी बहुत बादल या थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर इस दौरान भी मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है।
बात करें 18 दिसंबर की, 18 दिसंबर को भी केरल, तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक में ही बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। लक्षद्वीप और मालदीव के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 19 दिसंबर की, 19 दिसंबर को बारिश की गतिविधियों में कमी होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में ज़रूर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर भी हल्की बारिश की गतिविधियाँ ही नज़र आ रही हैं। इसके अलावा अरब सागर में ज़रूर ये लक्षद्वीप के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और आगे बढ़कर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ गुजरात के जो तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास भी नजर आ रही हैं। और बात करें 20 दिसंबर की, 20 दिसंबर को लगभग सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। यानी केरल और तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक में एक दो स्थान पर ही हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां नज़र आ रही हैं। और बात करें 21 दिसंबर की, 21 दिसंबर को भी केरल, तमिलनाडु में छिटपुट बारिश की गतिविधियां ही नज़र आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर इस दौरान भी मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। और बात करें 22 दिसंबर की, 22 दिसंबर को भी केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा बंगाल की अरब सागर के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी दक्षिणी और दक्षिण मध्य के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर एक्टिविटी ज़रूर नज़र आ रही है। इसके अलावा एक पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं और मध्य के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है। और जो पश्चिमी विक्षोभ अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, इसके अनुसार ये थोड़ा यानी दक्षिण दिशा से ही गुजरता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके प्रभाव से अभी देखा जाए तो राजस्थान के कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर थोड़ी बहुत एक्टिविटी यानी बारिश की गतिविधियाँ शुरू होती हुई नज़र आ रही हैं। यानी जैसलमेर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हो सकता है रात्रि के समय अभी के अनुसार थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाएँ, या गुजरात के कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी ये बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ सकती हैं। और बात करें 23 दिसंबर की, 23 दिसंबर को देखा जाए तो यह पश्चिमी विक्षोभ और आगे बढ़कर अभी के अनुसार राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, साथ में ही गुजरात के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों को यह प्रभावित करता हुआ नज़र आ रहा है। और अभी के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर इस दौरान लगभग ठीक ठाक बारिश की गतिविधियाँ, यानी हल्की से लेकर कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि जैसी गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। यानी जो अभी के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ नज़र आ रहा है, यह पहाड़ी राज्यों से ज़्यादा मैदानी राज्यों को प्रभावित करता हुआ नज़र आ रहा है। यानी पहाड़ी राज्यों में तो छिटपुट बारिश या थोड़ी बहुत बर्फबारी की गतिविधियाँ ही नज़र आ रही हैं, लेकिन राजस्थान को, खास तौर पर राजस्थान को ज़्यादा प्रभावित करता हुआ नज़र आ रहा है। और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के भी जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों को अभी के अनुसार प्रभावित करता हुआ नज़र आ रहा है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली को भी प्रभावित करता हुआ नज़र आ रहा है। और इसके साथ साथ थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ महाराष्ट्र के जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी नज़र आ रही हैं। गुजरात के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं या पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और इसी दौरान यहाँ पर जो सर्कुलेशन बन सकता है, तो उसके प्रभाव से अरब सागर से जो नमी वाली हवाएं इस तरह से गुजरात के क्षेत्रों से पहुँचेंगी, तो हो सकता है निश्चित तौर पर थोड़ी गुजरात के जो दक्षिणी या क्षेत्र हैं या मध्य के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाएँ। लेकिन अभी यह जो पश्चिमी विक्षोभ नज़र आ रहा है, इसमें करीब आप 8-9 दिन का अभी टाइम बचा हुआ है, तो इसमें और भी फेरबदल देखने को मिलने वाले हैं। जिस तरह की ये बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं, इसमें कमी भी देखने को मिलने वाली है और बढ़ोतरी भी देखने को मिलने वाली है। और संभवतः हो सकता है इस दौरान यह पश्चिमी विक्षोभ निश्चित तौर पर आ सकता है, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम हो चुका है, यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत की ओर कोई सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ नहीं पहुँचा है। तो अब धीरे धीरे जैसे ही आने वाले 2-3 दिन आएंगे, तो उनमें स्थिति और क्लियर हो जाएगी कि किस तरह का पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर पहुँचने वाला है। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। और इसके साथ साथ यदि यह पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर पहुँच जाता है, तो निश्चित तौर पर आप मान सकते हैं कि जो दिसंबर महीने के आखिरी दिन हैं, इन दिनों में यहाँ पर तेज़ सर्दी भी देखी जा सकती है। और यहाँ पर धुंध व कोहरे जैसी गतिविधियाँ भी दिसंबर के जो आखिरी दिन है, उन दिनों के दौरान यहाँ पर देखी जा सकती हैं। और अभी तक इस साल जिस तरह की सर्दी देखने को नहीं मिली है, तो वहाँ इस दौरान इस पश्चिमी विक्षोभ के बाद यहाँ पर सर्दी में भी काफ़ी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। और जो किसान भाई हैं, तो उनके लिए भी ये एक यदि ये सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर पहुँच जाता है, तो उनके लिए भी ये एक बहुत अच्छी बात होगी। तो अभी की वीडियो में इतना ही।